साथ मैं कह रहा हूं कि आज मानव है, उन्होंने धर्म को कितना छोड़ दिया। सज्जनों देखिए, रोना भी आता है, दुख भी होता है, आप भी रोए होंगे। आज एक बीमारी चल रही है, पहले कोरोना आया था मानव के लिए, और आज गायों में आया है LSD, लंपी स्किन डिजीज, गांठों वाला रोग आया है। और आप सब लोग जानते हैं कि किसी ना किसी आदमी के कोई ना कोई परिस्थिति देख करके जरूर आंखों में आंसू आए। भले ही घर की गायों को रोग किसी को नहीं होगा, लेकिन सड़क पर चलते हुए या अड़ोसी पड़ोसी या किसी और की गाय को देख करके जरूर आंसू आए। हर किसी आदमी के आत्मा रोई है, मन रोया है, कलेजा रोया है कि ये क्या स्थिति हो गई है। बहुत बड़ी समस्या आ गई है। और सजनों याद रखना, अगर ये हमारी गाय माता नहीं बचेगी ना, तो हम भी नहीं बचेंगे। अगर गाय नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि गाय को शास्त्रों में कहा गया है, गाओ विश्वस्य मात्रः, गाय मेरी मां है ऐसा नहीं कहा। गाय मेरे राजस्थान की मां है ऐसा भी नहीं कहा। गाय मेरे भारत की मां है ऐसा भी नहीं कहा। हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने तो कहा गाओ विश्वस्य मात्रः, गाय सारे विश्व की माता है। और जब सारे विश्व की गौ माता पर इतना बड़ा संकट आ गया, हे भगवान ऐसा क्या किया, हम सब लोग ऐसा करते हैं। लेकिन हे मानव, तुम भी तो इतना स्वार्थी बन गया था कि भगवान भी उस गायों के दुख को देख नहीं सके। जब तक गाय ने दूध पिलाया तब तक तो आनंद से तूने सेवा करी, और ज्यों ही गाय ने दूध पिलाना बंद किया तो सड़क पर निकाल के छोड़ दिया। रोड के दोनों तरफ कंटीले तार लगा दिए और करंट भी लगा दिया। दूध पिलाने वाली बेचारी उस गाय माता की क्या हालत कर दी थी। भूखी गायों के लिए तड़पते हुए देख करके हमारे मन में थोड़ी बहुत दया, थोड़ी सहानुभूति और थोड़ी उस गौ माता के लिए श्रद्धा कितनी रही थी, कितनी हम सेवा कर रहे थे। मैंने प्रायः देखा था गौशालों के अंदर बहुत कम लोग ऐसे थे जो जाकर के गाय को नीरा चारा बट्टा करना या थोड़ी सेवा करना ये करते थे। हाँ, रुपए देने वाले तो बहुत है, भामाशाह बहुत है। गांव में गौशाला खुले तो लाखों लोग रुपया देने वाले मिल जाते थे, लेकिन गाय की सेवा करने वाले कितने लोग थे जिन्होंने गाय को मां समझ करके सेवा की। सजनों, मुझे एक बात कहनी है। पहले एक समय ऐसा था जिस समय आदमी की पहचान हमारे गोधन से हुआ करती थी। आज जो बड़े बड़े मकान से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आदमी की पहचान हो रही है ना, कि फलाने आदमी के पास में तो इतनी बड़ी 50 लाख की गाड़ी चढ़ने के लिए, इसलिए आदमी बड़ा है। आज जो ये पहचान बनी है, आज से अगर 30-40 साल पीछे जाओगे तो ये पहचान नहीं थी। गाड़ियों की पहचान नहीं थी, रुपयों की पहचान नहीं थी, मकान की पहचान नहीं थी। आज से 40 साल पहले तो उस आदमी को श्रेष्ठ माना जाता था जिस आदमी के घर में ज्यादा गायें दूधती थी। आज से पहले जब लोग मिलते थे तो बात क्या करते थे? बात यही तो करते थे, मिलते ही बैठते ही पहला शब्द ये निकलता था, कौन सब ठीक है? बोला ठीक है, तो दीणो दापो के है कि तो दीणो है। और अगर 3-4-10 गायें 20 गायें वाड़ी आ बात कह देंदा तो क्या भाई, हाँ आदमी थोड़ो सो सही है, धर्म वालो है, पावर वालो है, शक्ति वालो है। और रिश्ता भी आने देकर करदा, रिश्तो भी के थारे दीणो दापो गणो तो बेटी रो रिश्तो बठे करा, ताकि बेटी हुकू रही, आनंद रही, प्रेम रही। लेकिन आज मुझे दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, आज रिश्ता कहां कर रहे थे?
आज अगर गायों को बेटी को भेजना है तो पहले लगे मांगे पशुधन की तो कह के गाया गणी है मारे बेटी तो पोटा रेड़े को नहीं गया गोबर डाले को नहीं गया गाय की सेवा कौन करे गायों के लिए नौकर रख ली हमने कितना अनादर कर दिया उस विश्व की माता का। और सजनों वो गाय नहीं होगी तो फिर भगवान कहां होंगे, वो गाय नहीं होगी तो हम खुशहाल कहां होंगे, वो गाय नहीं होगी तो हमारे खेतों में ये बाजरी ग्वार सब कैसे होगा। ये बात ध्यान रखना, मैं जो ये कह रहा हूं ना कि गाय माता होगी तो सारी खुशहाली होगी, ये मैं ऊपर ऊपर बात नहीं कह रहा हूं। गाओ विश्व से मात्र केवल एक मंत्र नहीं है, गाय सारे विश्व की माता कैसे है अगर आप जानेंगे तो समझ में आएगा। एक कड़ी से मैं समझा रहा हूं, ये मीनक का शरीर है ना, वो मीनक का शरीर अन्न के बिना नहीं रह सकता है। अगर अनाज नहीं है तो मीनक जिंदो नहीं रहे, बिना अन्न के मीनक का शरीर नहीं रहता है। और वो अनाज पैदा होता है बरसात से, बरसात नहीं होगी तो अनाज कहां से लाओगे, और जब बरसात नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा। तो बोले बरसात किससे होगी, बरसात होगी यज्ञ से। ये जो हम यज्ञ करते हैं ना, इस यज्ञ की कृपा से बरसात होती है। और यज्ञ किससे होता है, घी से, गाय के घी से कि भैंस के घी से, गाय के घी से होता है, ये भैंस के घी से नहीं होता है। हम मंदिरों में जाते हैं, आज ही अमावस्या थी, सब लोग आसपास के मंदिरों में गए, घी लेकर के गए, गाय का लेके गए ना सभी, या भैंस को ले गया कौन, सब गाय का घी लेकर के गए और उस घी का यज्ञ किया, वातावरण को शुद्ध किया, पवित्र किया। उसके द्वारा ही सजनों बरसात होगी, बरसात के द्वारा फिर बाजरी अनाज पैदा होगा, और अनाज के द्वारा फिर हमारे प्राणों की रक्षा होगी, और प्राणों की रक्षा होगी तो फिर हम यज्ञ कर पाएंगे, और फिर यज्ञ करेंगे तो एक सिस्टमेटिक ढंग बन जाएगा फिर महाराज हम खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन सजनों थोड़ा सा बस ध्यान दे लेना कि हम कौन से मार्ग, मेरी माताओं बहनों किस मार्ग पर जा रहे हैं। क्या हमने उस गाय का इतना अनादर शुरू कर दिया कि कई तो गाय का जब गोबर डालते थे तो हाथों में पन्नी पहन कर मेड़ियां डाल रात्र में, ये हालत हो गई कहीं कहीं। जिस गाय के गोबर को लक्ष्मी का वास बताया गया है, सारे 33 कोटि देवता जब गाय में आकर के विराजमान हो गए और भगवान ने गाय की रचना पूरी कर दी, तो पीछे सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी, ये तीन देवी पीछे रह गई। हाथ जोड़ करके भगवान से बोली, महाराज इतनी पवित्र चीज आपने आज तक सृष्टि में बनाई है, बहुत 84 लाख जिया जुणी बनाई, लेकिन 84 लाख जिया जुणी में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई बनाया है तो वो हमारी गौ माता को बनाया है। उस गौ माता में 33 कोटि देवता विराजमान है। तब लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा मैया, ये तीनों देवियां आकर के हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगी, महाराज कोई हमारे पर भी मेहरबानी कर दो और गाय के स्थान में कहीं ना कहीं हमें भाग दे दो, क्योंकि इतनी पवित्र अगर आपने बनाई है गाय को तो फिर हमारा भी वास होना चाहिए। भगवान ने कहा मैंने गाय को पूर्ण कर दिया है, लेकिन आपकी इतनी इच्छा है और इतनी पवित्र वस्तु है गाय है, तो गाय के अंदर आप वास करना चाहते हो। तो भगवान ने सरस्वती से कहा कि आप गाय के दूध में निवास कर जाओ, और जो गाय का दूध पीता है ना, उसकी मेधा शक्ति बहुत तेज हो जाती है, सरस्वती की कृपा हो जाती है। और गंगा से कहा तुम गाय के गोमूत्र में निवास करो। इसलिए तो महाराज आमण घरा गमाई जब कोई अंतिम संस्कार करने शमशान भूमि आदि में जार पाछो आवे घर गमाई तो गोमूत्रो छांटो लेवे। भैंस रे मूत्रो नहीं लियो कभी, गाय रे मूत्रो लियो, क्योंकि वो गंगा है, उसमें पवित्र है। और तीसरा
मैया लक्ष्मी से कहा कि तुम गाय के गोबर में निवास कर जाओ और खेत में देखना, जिस खूंटे पर गाय बंधी रहती थी या जिस खेलड़ी के नीचे इधर उधर गाय बैठी रहती थी और उसकी खेत में खाद पड़ी थी, तो वहां बाजरी कितनी लहरा रही है, कितना ग्वार ऊंचा हो रहा है, क्योंकि उसमें लक्ष्मी का वास है। ऐसी गौ माता है हमारी। और सजनों, गाय से पवित्र कोई और चीज नहीं है। जब भगवान कृष्ण आए, भगवान जाम्भोजी आए, और भगवान राम का तो वंश ही गाय की कृपा से चला। राजा दिलीप जिन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ किया, गौ माता का यज्ञ किया, खीर ली और उससे यज्ञ पुरुष प्रकट हुए और यज्ञ पुरुष ने प्रकट होकर के वो खीर दी। उस खीर को जब खाया तो राम जैसे अवतारी का जन्म अवतार हुआ। जिन्होंने जगत का कल्याण किया, मर्यादा बताई, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, सत्य के मार्ग पर अडिग पथवर चले, ऐसी गौ माता है। और आज जब उस गौ माता पर दुख आया है तो कहीं ना कहीं आपके कलेजे पर हाथ रख करके देखना कि हम कितने स्वार्थी हो गए थे। भगवान भी उस दुख को देख नहीं पाया कि मेरी गौ को इतना दुख दे रहे हैं। हमने नैने से बछड़ों को जब तक गाय दूध देती थी तब तक तो घर में रखा, और फिर बेचारा मार्ग भी नहीं जानता था, 4, 5, 6 महीने का था, उस समय उसे बाहर निकाल दिया। गाय दूध देती रही तब तक तो हम आदर से सेवा करते रहे, लेकिन अब गाय में दूध देने की गुंजाइश नहीं रही तो हम उसको बाहर निकाल करके आ गए। करंट के तार हमने लगाए, भूखी प्यासी तड़पती गाय को कभी नीरा कचरा डाला। हम इतने महान बन करके बैठ गए थे कि उस गायों के लिए भी हमने नौकर रख रखा था, कभी उसके पास में जाने का हमारे पास में समय नहीं बचा था। आज जब खून के आंसू रो रहे हैं, अभी भी गलतियां हो गई हमसे, लेकिन अभी भी अगर सचेत हो जाए, सावधान हो जाए और गौ माता की सेवा करे। देखिए सजनों, अभी भी इस घड़ी में भी भगवान करे ऐसे लोगों को तो महाराज में क्या कहूं। कुछ ऐसे लोग हैं कि गायों को बीमारी हो गई तो धीरे से बाहर निकाल के छोड़ दिया। थोड़ी तो दया होती गाय के प्रति के 20 सालों से जो गाय हमें दूध पिला रही है, उसको अगर रोग हो गया तो हम 10 दिन उसकी सेवा नहीं कर सकते, उसको पुनः तैयार नहीं कर सकते। उसकी उस दुख दर्द में अगर 20 साल तक हमारे बुखार में, तकलीफ में, पीड़ा में, कभी खांसी में, जुखाम में, कमजोरी में उस गाय ने दूध दिया, दही दिया, घी दिया, छाछ दिया, राबड़ी पिलाई, और उसी गाय को जब थोड़ा सा रोग हुआ तो कई भले मिनक जो है उन्होंने गाय को बाहर निकाल के छोड़ दिया। कुछ नहीं कहेगी वो गाय, आपके दरवाजे पर भी नहीं देखेगी। याद रखना, वो दुख में है, पीड़ा में है, इसलिए आपको और कष्ट नहीं देगी। वो तो बेचारी आंख में आंसू गिरा करके चली जाएगी, लेकिन तेरी मानवता मर जाएगी। तेरा कलेजा एक दिन बहुत रोएगा कि जिसने 20 साल मेरा साथ निभाया, मैं उसकी 2 दिन सेवा नहीं कर सका। जो गाय सर्दी में, गर्मी में अनेकों ताप कष्ट झेल करके भी अमृत जैसा मीठा दूध पिलाती रही, क्या 2-4 दिन के लिए उसके गांव को हम सही नहीं कर सकते? वो गली में जाती है, उसके आंसू देखना, झर झर आंखों से आंसू गिरते हैं, बेचारी के पैर टिक नहीं पाते हैं, और न जाने कौन दुष्ट ने ये कृत्रिम रोग फैलाया है। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज कुछ और है। उस कपटी दुष्टि ने तो ये कर दिया, लेकिन हमारा फर्ज कुछ और है। हमारा कर्तव्य ये है
कि भगवान करे, मैं तो जागरण के माध्यम से कामना करता हूं रोज कि हे भगवान हमारी गौ माता को जल्दी स्वस्थ करो, हमारी गौ माता का ये दुख हटाओ, गौ माता की पीड़ा हटाओ, हमारे जिंदगी भर का धर्म भी लग जाए, हमने जो पुण्य किया वो सब लग जाए, लेकिन गौ माता सुखी हो जाए, क्योंकि गौ माता सुखी होगी तो सारी सृष्टि अपने आप सुखी हो जाएगी। हम तो ये चाहते हैं, आपका भी और मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि जितना हो सके हमारे घर के अंदर हो जाए या आस पड़ोस में कहीं हो जाए तो हम उस गाय की सेवा करें, गाय के दुख में हम साथ रहें, गाय की पीड़ा में हम साथ रहें, क्योंकि भगवान जाम्बोजी 27 वर्ष तक गायें चराते हैं, गायों के बीच में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गायें चराते हैं, गायों के बीच में रहते हैं। और सजनों, ये गाय की महिमा कितनी है ये हम भूल गए, इसलिए तो राक्षसी टाइम में जाकर के हमने विवाह करना शुरू कर दिया। इसलिए तो हम इतने पागल हो गए इस भौतिकता की चक्काचौंध में कि रात को 1-1, 2-2 बजे, 3-3 बजे जाकर के बारात में तोरण पर लोग आते ब्याह करते। गाय की महिमा को कैसे याद रख पाएगा? वहां जब ब्याह करेगा उस लड़की को क्या पता कि गाय की महिमा क्या होती है, उस लड़की को क्या पता कि गाय का महत्व क्या होता है। लेकिन पहले जब हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि ब्याह कब होना चाहिए और ब्याह का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या है, तब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्याह का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है गोधूली बेला। अगर ये हर एक युवान को पाठ पढ़ाया जाए कि गोधूली बेला कितनी श्रेष्ठ होती है, उस समय पर गोधूली बेला माने गायें खेत में जाती है और गायें चर करके शाम के टाइम में वापस घर आती है, उस समय गायों की रज आकाश में चढ़ जाती है, गायों के टोड़े जाते हैं और उस समय रज जो आकाश में चढ़ जाती है, उस समय अगर किसी लड़के का लड़की का विवाह किया जाए तो शास्त्रों में लिखा है कि उसका प्रेम बढ़ता जाता है और वो रिश्ता भी कभी टूटता भी नहीं है। इतनी गोधूली बेला की महिमा है। और प्रायः पहले विवाह जो होते थे वो गोधूली बेला में होते थे। ये ऐसा लिखा, इतना लिखा है कि पापाचार से पापाचारी आदमी भी होता है और गायों के पीछे पीछे चलता है, और चलते हुए अगर गायों से खुर से जो रज उड़ती है, माने जो मिट्टी उड़ती है, और वो मिट्टी उड़ते हुए अगर आदमी के सिर पर पड़ जाए तो उस आदमी के सारे पापों को जला करके राख कर देती है, आदमी पवित्र हो जाता है। कितनी महिमा कहूं मैं, ये घर बनाते हो ना, ज्योतिषियों के पास में फिरते हो, कोई आ जाए घर में, आपका कमरा गलत बन गया, पूजा घर गलत बन गया, टांका गलत बन गया, ये गलत बन गया, वास्तु दोष का नाम लेकर के आपके दिमाग को भ्रमित करके चला जाता है। याद रखना, ऐसा लिखा है कि जिस जगह पर आपको घर बनाना है 2, 4, 5 दिन के लिए उस जमीन पर रात्रि में दिन में गाय को बांधना शुरू कर दो, और 4-5 दिन गाय वहां चरेगी, बैठेगी, गोबर गोमूत्र करेगी, तो उस जमीन के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। कोई कहीं जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। कितनी बड़ी गौ माता में सारा खजाना भरा पड़ा था और जिसको हम भूल गए। और सजनों, ये भूले इसलिए तो आज हमारी ये हालत हो रही है। केवल गाय नहीं, सारा मानव समाज दुखी हो गया है। गौ माता तो पीड़ित हो ही रही है, लेकिन हमारा भी जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और याद रखना, कोरोना जैसी महान भयंकर बीमारी से भी अगर हमारी रक्षा करी तो हमारी इस पवित्र देसी गाय ने रक्षा करी। कैसे? जब रोग हो गया तो लोगों ने इस देसी गाय का गोमूत्र पीना शुरू किया था। पिया ना, गोमूत्र जब कोरोना में पिया तो कोरोना जैसी बीमारी मिट गई। अब कुछ षड्यंत्र लोगों का है कि देसी गाय जो है ना, उस गाय के गोमूत्र में इतनी ताकत होती है जब डॉक्टर लोग हाथ खड़े कर देते हैं। कैंसर जैसी महान भयंकर बीमारी से भी डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, कब अंतिम स्टेज में आ गया कैंसर और हमसे कंट्रोल नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे कई लोगों ने गाय का गोमूत्र पीना शुरू किया और कैंसर जैसी बीमारी मिट गई।
कितनी बड़ी गाय की कृपा है। मैं और कहां तक कहूं, कितनी कृपा और कितनी गाय की महिमा कहूं। गाय के उदाहरणों से सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। और पहले राजा दान देते थे ना, तो रुपयों के दान से बड़े नहीं गिने जाते थे। फलाने राजा ने 1000 गायें दान दी, इसलिए राजा श्रेष्ठ है। फलाने ने 2000 दी, फलाने ने इतनी गायों के दान से श्रेष्ठ गिने जाते थे। आज भी जब हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग चला जाता है तो उसके पीछे गाय को देख करके आदमी बड़ी संतुष्टि पाता है कि भाई गाय तो पिंगला रहे देवा दान में। कितनी बड़ी महिमा थी इस गौ माता, और हम इसको भूल गए। सजनों याद रखना, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहां होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहां होंगे। इसलिए जो हमारा बदला हुआ रवैया है, हमारा जो बदला हुआ व्यवहार है, उस व्यवहार को थोड़ा बदलिए, व्यवहार को भी बदलिए। और मिनक इतना स्वार्थी मत बन। खेत के चारों तरफ करंट का तार लगा लगा कर गायों को दुख मत दे। दूध दे तब तक घर में रखे, बाहर निकाल कर गायों को कष्ट मत दे। क्योंकि ये कोरोना जैसी और गाय चली गई तो फिर धरती पर हम नहीं रहेंगे, धरती यहीं रहेगी, ये खजाने यहीं रहेंगे। और देखो आज घास जगह जगह पर कितना घास पड़ा है, कितना चारा पड़ा है, लेकिन चरने वाले कहां गए? खोजते रह जाओगे। गाय नहीं होगी तो हम क्या करेंगे इन चीजों को? कैसे हमारा जीवन रह पाएगा? इसलिए अभी से सचेत हो जाओ। और जाग करके सजनों में निवेदन करता हूं, गाय को अपनी मां समझ करके, और कोई पीड़ा में मिले, दुख में मिले, तो उस गाय की सेवा करो। क्योंकि संकट की घड़ी है, और इस संकट की घड़ी में कहीं बैठे मत रहना, गाय की सेवा में अवश्य लगना। और ये बदले हुए मिनक तो इतना बदल गया कि माँ बाप को छोड़ करके कहीं चला गया, रिश्ते नातों को छोड़ दिया। घर में बाप बेटे का क्या रिश्ता हुआ था वो भूल गया, बहन भाई का रिश्ता क्या था भूल गया, पति पत्नी का रिश्ता क्या था भूल गया, बाप बेटे का रिश्ता क्या था भूल गया, भाई भाई में कितना, राम और लक्ष्मण में, भरत शत्रुघ्न, राम भरत में कितना प्रेम था, ये सब भूल गया। और थोड़े से तुच्छ स्वार्थों को लेकर के और कणे पर जाकर के हेडे मत जान, शिव मत जान, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। कितना कुछ स्वार्थी बन गए हो। अरे मिनक मत बदल, इतना दुख पाएगा। और फिर क्या करेगा? जब गाय नहीं रहेगी, परिवार नहीं रहेगा, तो अकेला क्या कर लेगा? और ये चीजें, संपत्ति किसके काम में आएंगी? इसलिए प्यारे सजनों, कितना मिनक बदल रहा है। ये बदलते हुए मिनक से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग शायद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी हमारी परंपराओं को जिंदा रखिए, थोड़ी हमारे धर्म को पुनः जागृत करिए, और थोड़ा बैठिए, विचार करिए। केवल इस एक जागरण में बैठने से नहीं कि यहाँ बैठ गए, ऐसे नहीं, रोज बैठिए, बच्चों को साथ में लेकर के बैठिए, शब्दवाणी का पाठ करिए। थोड़ा धर्म के प्रति अपने को लेकर के जाइए। केवल रुपए 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 रुपए, इसके लिए हम दौड़ते रहे। हाँ, रुपए हो जाएंगे, लेकिन रुपयों को भोग कौन करेगा? संतान बिगड़ गई तो रुपयों क्या काम आएंगे? परिवार में बीमारी हो गई, लोगों में क्या काम आएंगे? इसलिए पैसे कमाने के साथ साथ में थोड़ा जागरण में बैठ करके धर्म को भी जानिए, धर्म के तत्व को भी जानिए। केवल भेड़ चाल में मत चलते रहिए कि एक कर रहा है तो मैं भी करूं, दो कर रहा है तो मैं भी करूं। थोड़ा टिकिए, साधना करिए। और ये जागरण का स्टेज नहीं, ये साधना का स्टेज है। यहाँ पर बैठने के बाद में पता चलता है कि जीवन में आदमी कितना बदल गया है। एक सुंदर भजन संकीर्तन है, आप भी देखिए कि आदमी